हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली हो। तो चलिए, हमने आप सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पिछले क्लास में क्या पूछा था कि चोल वंश का, यहाँ पे चोल चोल वंश का संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन था? तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। यहाँ पे मैं भी आंसर कर देता हूँ कि चोल वंश का आंसर, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक आप सबको विजयाल था, ठीक है, विजया विजयालय, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन था? विजयालय था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और विजयालय, विजयालय के की राजधानी पूछ दिया जाएगा कि विजयालय की राजधानी कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप सबको राजधानी, विजयालय की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे आप सबको हो जाएगा तंजूर, यहाँ पे तंजौर या फिर तंजा, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए, ताकि कभी भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो कभी भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा, क्लास शुरू हो जाएगा। तो ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मिलिंद पन्हो की पन्हो ग्रंथ की रचना किसने किया था? मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने किया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि नागसेन ने, या फिर हो जाएगा रुद्रदामन ने, या फिर हो जाएगा मिनांडर ने, या फिर हो जाएगा कि डेमेट्रियस ने। किसने मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हा का रचना तो यहाँ पे नागसेन ने किया था। किसने? नागसेन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेहरौली मेहरौली स्थित लौह जो कि स्तंभ को किसने बनवाया था? यहाँ पे मेहरौली जो है, मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? फर्स्ट ऑप्शन में जो कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर जगह कुमारगुप्त ने, या फिर जगह रुद्रदामन ने। किसने बनाया था मेहरौली स्थित लौह स्तंभ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जो कि अशोक को, या फिर उदयन को, या फिर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को, या फिर हो जाएगा बिंदुसार को। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिंदुसार को। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डायमेकस, ठीक है। डायमेकस किसके दरबार में आता है? यहाँ पे पूछा गया है डायमेकस किसके दरबार में आया था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे कि अशोक के दरबार में आया था, या फिर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में, या फिर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर हर्षवर्धन के दरबार में आता है। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्रयुक्त भाषा क्या है मतलब सबसे प्रयुक्त भाषा क्या है, ये पूछा गया। किसमें? तो शिलालेख में भाषा पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया? संस्कृत भाषा है, प्राकृत, या पाली, या फिर हिंदी। तो किसके? तो अशोक के शिलालेख में किस भाषा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा में लिखा गया शिलालेखों पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा? सबसे लंबा लंबा स्तंभ कौन सा, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या किया था? फर्स्ट में ऑप्शन में है दिया हुआ प्रथम, या 13वां, या 5वां, या फिर 7वां। तो सबसे लंबा अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7वां स्तंभ जो है, 7वां स्तंभ सबसे लंबा अशोक का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी राइट
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, किसके अशोक के शिलालेख को, ठीक है, अशोक के अभिलेख को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि जेम्स प्रिंसेप ने, या फिर चार्ल्स मेनन ने, या फिर जगह बी ए सिम्थ ने, या फिर जगह कार्न कार्न टॉर्डे ने, किसने सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख पढ़ा था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेम्स जो कि प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ा था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया शीशा का सिक्का किसने चलवाया था? यहाँ पे शीशा का सिक्का जो है, शीशा का सिक्का, ठीक है, शीशे का सिक्का किसने चलवाया था, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया चंदेलों ने, या फिर हो जाएगा कुषाणों ने, या फिर हो जाएगा सतवाहनों ने, या फिर हो जाएगा कि राष्ट्रकूटों ने। किसने शीशे शीशे का सिक्का चलवाया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सातवाहनों सातवाहन वंश ने शीशे का सिक्का जारी किया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा शुरू किसने किसने किया था? कौन से वंश ने शुरू किया था किसको? भूमि दान परंपरा, ठीक है, परंपरा शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो मौर्य वंश ने, या फिर नंद वंश ने, या फिर शुंग वंश ने, या फिर जगह सातवाहन वंश ने। ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सातवाहन वंश ने, ठीक है, सातवाहन वंश ने शुरू किया था ब्राह्मणों को जमीन देने, भूमि देने का, दान देने का परंपरा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि मंदिर बनाओ की कला कला का जन्म हुआ, कब हुआ? मतलब किस काल में मंदिर बनाने की कला को जन्म हुआ? किस काल में? कुषाण काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में, या फिर मौर्य काल में? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि गुप्त काल में मंदिर बनाने की, ठीक है, मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट करा दिया, जो कि इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्लास था, ठीक है। तो चलिए, जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे, क्योंकि मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। और आपको जो कि आपको हर बार एक नया क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपका ऐसे ये होता है कि आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरह से हाई लेवल तक हो सके, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, कब हराया था, ये पूछा गया। आप सबसे पूछता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होमवर्क, यहाँ पे कलर लाता हूँ, ये वाला, ठीक है। बताना है आपको कमेंट में, यहाँ पे लिख देता हूँ, पृथ्वी राज, ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ एक बार, पूरा मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे जो कि आपको कमेंट में बताना है, HW होमवर्क में, कहाँ पे बताना है? कमेंट में, कमेंट में बताना है कि पृथ्वी राज चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद मोहम्मद गौरी को मोहम्मद गौरी को कब हराया था? को किस युद्ध में हराया और कब, ठीक है, और कब, ये आप सबको कमेंट में बताना है, ये आप सबका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।